दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 9 जून। दोस्तों, इस दिन से संबंधित जितने भी करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और यस बैंक ने किसके साथ साझेदारी कर भारत का पहला कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किया है इंस्टेट पे के साथ। इंस्टेट पे ने NPCI और यस बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। दोस्तों, अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों, दुनिया का पहला संप्रभु राष्ट्र कौन सा है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाएगा? तो दोस्तों, ये है एल साल्वाडोर। दोस्तों, एल साल्वाडोर केंद्रीय अमेरिका में स्थित एक देश है और ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर की एक नई प्रजाति किस नाम से खोजी गई है जिससे विश्व के सबसे बड़े डायनासोर की प्रजाति बताया जा रहा है? तो दोस्तों, ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलोटाइटन कुप्रेंसिस के नाम से, जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है और ये डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कितने प्रतिशत कर का भुगतान देश में करने के लिए कहा गया है? तो दोस्तों, ये है 15%। दोस्तों, G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी लंदन के अंदर, जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 15% कर का भुगतान देश में करने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश को वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये है भारत, जिसे हाल ही में वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों, हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, नीति आयोग व पीरामल फाउंडेशन के द्वारा हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, पीटर मोरर को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है तसिसी डांगारेम्बगा। दोस्तों, ये जिम्बाब्वे के एक लेखक है और इन्हें ही हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2021 मिला है। दोस्तों, ये अवार्ड एक ऐसे लेखक को दिया जाता है जो हमारे जीवन व हमारे समाज की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक कठोर संकल्प लेता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, ये है डेबी हेविट, जो हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों, हाल ही में जगन्नाथ थोड़ू योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों, जगन्नाथ थोड़ू योजना एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है जिसके तहत छोटे सब्जी विक्रेताओं की सहायता की जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी, आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।